लास्ट देखो बच्चों, ई ऑफ वी इज़ नेबरहुड ऑफ जेड। अब हमने क्या प्रूव किया है यहाँ पे कि ई ऑफ वी क्या है, हमारे पास नेबरहुड है जेड की। तो जेड बिलोंगिंग टू ई ऑफ वी हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, दिस इज़ आर्बिट्रेरी। इट मीन्स ई ऑफ वी इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। दैट इम्प्लाइज ई ऑफ वी इज़ ओपन इन ई ऑफ एक्स। दैट इम्प्लाइज ई जो है एक ऐसी मैपिंग है जो कैपिटल एक्स से ई ऑफ एक्स तक जाती है, जो जेड के अंदर कंटेन करता है, एंड दिस इज़ एन ओपन मैप। तो यहीं पर हमारा ये एम्बेडिंग लेमा फिनिश होता है। नेक्स्ट एक और लेमा हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी एम्बेडिंग थ्योरम के अंदर काम करता है। लेट एक्स कॉमा टो बी अ टाइकनॉफ स्पेस एंड स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सच दैट एच जो है कैपिटल एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है एंड दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। और एच कैसा है यहाँ पे, कॉन्टीन्यूस। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारे स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स है, यानी कि जो ये कलेक्शन है डिस्टिंग्विश करती है पॉइंट्स को, एंड ऑल्सो स्क्रिप्ट ऑफ ई ऑफ एक्स डिस्टिंग्विश पॉइंट्स एंड क्लोज। लेट एक्स एक्स स्टार बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। तो हमने स्टार्ट किया कि भाई हमने 2 एलिमेंट्स कंसीडर किए जो आपस में कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। नाउ एक्स स्टार यानी कि सिंगलटन एक्स स्टार लिया हमने, इस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है एक्स स्टार, दिस इज़ क्लोज्ड। ये हमें पता है कि भाई वो क्लोज होता है फाइनाइट सेट एज इन T1 स्पेस, लेकिन वो T1 स्पेस के अंदर काम करता है कि सिंगलटन क्या होता है वहाँ पे, क्लोज्ड। तो देयरफॉर जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स स्टार के अंदर नहीं जाएगा, इस सेट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्स स्टार का एलिमेंट पड़ा है। सिंस द स्पेस एक्स टो, अब क्योंकि हमें पता है कि भाई जो हमारा एक्स टो है वो कैसा है, कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस, क्योंकि टाइक्नोम है तो वो T1 भी होगा और कम्प्लीटली रेगुलर भी होगा। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। भाई यहाँ पे एक ऐसा कॉन्टीन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, जो कैपिटल एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाएगा, सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स स्टार, यानी कि सिंगलटन सेट इसके अंदर हमने कंसीडर किया, एंड दिस इज इक्वल टू सिंगलटन 1 एलिमेंट। दैट इज़ अगर मैं सिंगल एलिमेंट के साथ लिखती हूँ इसको, जी ऑफ एक्स स्टार एंड दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स स्टार, तो उस केस में एक्स स्टार जो है इस सेट के अंदर से हमने एलिमेंट उठा रखा है। दस फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्टार। अब देखो यहाँ पे हमने ये 2 चीज़ें लिखी हैं, इसका मतलब है ये एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर से उठाया है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट लिया है तो यहाँ पे भी मैंने एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे सेट लिया है तो यहाँ पे भी उसको सेट से ही डिनोट किया है। दस फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्टार। अब एक्स अगर एक्स स्टार के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला, एक जी ऐसा मैपिंग मिल गई है जो स्क्रिप्ट ऑफ ई ऑफ एक्स से नॉट बिलोंग करती है, सच दैट जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल है जी ऑफ एक्स स्टार के। सो द हमारी जो फैमिली है वो डिस्टिंक्ट करती है पॉइंट्स को। सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है कि जो फैमिली है पॉइंट्स की वो क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स के साथ करती है। तो लेट किया x बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स और k क्या लिया, दिस इज क्लोज सबसेट सच दैट x एलिमेंट इस k के अंदर नहीं जाता। अब क्योंकि हमने क्या बोला है कि सिंस x कॉमा टो दिस इज कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन g जो कैपिटल x टू 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ k इज इक्वल टू सिंगलटन 1। दैट इम्प्लाइज जी ऑफ के का जो क्लोजर है उसके अंदर भी सिंगलटन बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उस सेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि जी के लिए काम किया है तो वो चीज़ उसके लिए भी फुलफिल हो पड़ी है। तो दैट इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू जी ऑफ के क्लोजर। दैट इम्प्लाइज जो फैमिली है स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एक डेफिनेशन छोटी सी एम्बेडिंग की। एम्बेडिंग क्या होता है, तो लेट एक्स कॉमा टो एंड वाई कॉमा टो डैश दिस इज 2 टोपोलॉजिकल स्पेसिस, देन आ फंक्शन एच जो कैपिटल एक्स टू वाई तक जाता है, दिस इज सेट टू बी एन एम्बेडिंग। उसको हम एम्बेडिंग का नाम कब देंगे, इफ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस 1 1 एंड ओपन। तो देखो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है कि जो मेरा f है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस 1 1 एंड ओपन। कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस बन जाए 1 1 हो जाए और वो साथ ही साथ ओपन भी हो जाए, देन वी से दैट h इज़ एन एम्बेडिंग।
एक छोटा सा रिमार्क लिखा कि एच जो है कैपिटल एक्स टू वाई तक अगर जाता है, दिस इज एन एम्बेडिंग, वो एक एम्बेडिंग का काम कर रहा है, देन एक्स इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक टू सबस्पेस एच ऑफ एक्स ऑफ वाई। नेक्स्ट थ्योरम इज लेट एक्स कोमा टो बी अ T3.5 यानी कि टेक्नो स्पेस, लेट स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच। इसके अंदर एच टाइप की वो मैपिंग है जो कैपिटल एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाती है और वो कैसी है, कॉन्टिन्यूस। तो हमें क्या दिखाना है कि देन ई जो है एक्स से जेड तक जाता है, जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, और जहाँ पे कैपिटल जेड इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड एच करके इस टाइप से हमने इसको सारे को राइट डाउन किया है। पीछे भी हमने सारा डिस्कस किया था। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो मेरी ये ई है मैपिंग, इसको हमें क्या दिखाना है कि दिस इज एन एम्बेडिंग, ये एक एम्बेडिंग का काम करता है। तो सबसे पहले हमने राइट डाउन किया कि क्योंकि जो हमारा मेंबर है स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स का, तो स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स के अंदर देखो हमने क्या लिया है, एच टाइप के सारे मैपिंग ली हैं जो एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाती है, जो कैसी है, कॉन्टिन्यूस। तो इसका हर मेंबर कॉन्टिन्यूस होगा। तो फर्स्टली वी विल प्रूव, तो सबसे पहले अगर हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, अब देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एम्बेडिंग लेमा, देन वी विल प्रूव, फिर हम लेमा 1 जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था उसको प्रूव करेंगे। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो दैट इम्प्लाइज ई क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एम्बेडिंग लेमा का फर्स्ट पार्ट ही हमने ये डिस्कस किया। फिर सेकंड कहता है कि जो फैमिली है स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स वाली डिस्टिंग्स करती है पॉइंट्स एंड क्लोज सेट्स को, ये भी हमने एम्बेडिंग लेमा के अंदर डिस्कस किया। हैंस इसका मतलब जो हमारी मैपिंग है ई, जो कैपिटल एक्स से ई ऑफ एक्स जो कि जेड के अंदर कंटेन करती है, दिस इज़ ओपन, ये भी हमने एम्बेडिंग लेमा में डिस्कस किया। एंड स्क्रिप्ट ई ऑफ एक्स डिस्टिंक्सिस पॉइंट्स, और वो डिस्टिंक्सिस पॉइंट्स को करती है, और ये चीज़ हमने अभी भी पीछे लेमा 1 के अंदर स्टडी की। तो दैट इम्प्लाइज ई क्या बन गया मेरा, जो कैपिटल एक्स से ई ऑफ एक्स जो जेड के अंदर कंटेन करता है, दिस इज़ 1 1, वो 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। तो इसका मतलब जो ये मेरी मैपिंग है वो क्या बन गई, एम्बेडिंग। तो इसको अगर हमें प्रूव करना है, पेपर में आती है ये थ्योरम बच्चों, तो हम इसमें क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले एम्बेडिंग लेमा प्रूव करेंगे, देन फिर हम प्रूव करेंगे लेमा 1। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्यूब। क्यूब क्या होता है, लेट एच बिलोंगिंग टू दिस, यानी कि ये क्या है, एक फैमिली का काम करती है, फैमिली या जिसको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं। एंड आई एच क्या है, एक इंटरवल का काम करता है, जो 0 से 1 इंटरवल हमने कंसीडर किया है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट आई एच, यानी कि इंटरवल्स की हमने प्रोडक्ट ले ली है, ये प्रोडक्ट को डिनोट करती है सिंपली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम वैसे नाम दे देते हैं, सिंपली अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट को डिनोट करती है कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको राइट डाउन किया है, ठीक है। तो विद प्रोडक्ट टोपोलॉजी, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के साथ, दिस इज कॉल्ड, तो इसको हमने किसका नाम दिया है, क्यूब का, कि भाई ये क्यूब का काम करेगा। तो कहता है एनी प्रोडक्ट ऑफ क्लोज्ड यूनिट इंटरवल्स, अगर क्लोज्ड है, क्योंकि ये सेट कैसा है, क्लोज्ड भी है, तो क्लोज्ड यूनिट इंटरवल्स, दिस इज कॉल्ड अ क्यूब। नेक्स्ट थ्योरम आती है सबस्पेस ऑफ अ क्यूब, कि अगर हमें इस क्यूब का सबस्पेस लेना है तो वो क्या बनेगा, अगेन T3.5 यानी कि टेक्नो स्पेस बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखा कि जो जेड स्टार है वो हमने इस क्यूब जेड का क्या मान लिया, सबस्पेस। अगर वो उसका सबस्पेस है तो जेड को हमने किस फॉर्म में लिखा, इस प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया क्यूब को हम इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, तो हमने इसको प्रोडक्ट आई लैम्डा की फॉर्म में लिखा। आई लैम्डा क्या है, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब क्योंकि कहता है कि जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था टेक्नो स्पेस के अंदर, वो क्या कहता है कि भाई उसके अंदर जब हम यूजुअल